तो ये मैं हूँ, ओ सॉरी भोजपुरी मिक्स। तो ई बानी हम, एक सुखी सी दुखी आत्मा। तो एक पूरे दिन में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये तो इन दिनों हम सुबह 8 बजे अलार्म की 1 घंटे के साथ ही उठ खड़े होते हैं और उठते ही हमारे प्रेशर बन जाता है। हालांकि हमारी उम्र के कई लड़कों को बिना चाय और बीड़ी के प्रेशर नहीं बन पाता, पर हमनी की ये दिक्कत नहीं है और हमें उठते ही हगने जाना पड़ता है। हा, पूरा शरीर हल्का हुई गवा। तो जितनी देर में हम फ्रेश होने जाते हैं उतनी देर में हमारी अम्मा हमारे लिए दूध गर्म कर देती है और हम अच्छे से मुंह हाथ धो के उसके बाद उसको पीने जाते हैं। तो ये है हमारे लिए गर्म किया हुआ वो दूध, जेकरा के हम अपने फेवरेट गिलास में डालकर उसमें कॉफ़ी मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करके छान कर आराम से धीरे धीरे एक दीवार के पास खड़े होकर फूंक मार मार कर पिएंगे। हा, क्या स्वाद है। दूधवा पिए के बाद हम थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और जल्दी ही वापस लौट भी आते हैं। मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद हमारा काम होता है पानी गर्म करना। तो हम नहाए के लिए पानी गर्म करने बैठ जाते हैं। पानी गर्म करे के लिए हमरे को 5 मिनट का टाइम लगता है और जैसे ही पानी गर्म हो ही जाता है हम तुरंत प्रभाव से नहाए के लिए निकल जाते हैं। काहे कि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हुए तो हमें सुबह का नाश्ता मिस करके बस स्टैंड की तरफ बस के लिए दौड़ लगानी पड़ जाती है और ये हम नहीं चाहते। इसीलिए सब काम फास्ट एंड फ्यूरियस करना पड़ता है। जाड़ों के टाइम सुबह गर्म पानी से नहाए के बाद पूरा शरीर टनटना सा जाता है और जितनी देर में हम नहाते हैं, बाल सुखाते हैं, कपड़े पहनते हैं और बालों में तेल वेल लगाकर मुंह को थोड़ा सा चमकाते हैं, उतनी देर में हमारी अम्मा हमारे खातिर खाना बनाकर तैयार रखती है और हम तैयार होकर जल्दी जल्दी खाना खाने बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हुए तो हमारी बस निकल जाएगी और पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा। खाना खाते टाइम भी हम घड़ी की ही तरफ देखते रहते हैं। काहे कि हम जितना चाहिए अपना जोर लगा लें, हमको बस हमेशा भागकर ही पकड़नी पड़ती है। यही लिए हमारी एक नज़र खाने की तरफ और दूसरी नज़र घड़ी की तरफ रहती है। खाना खाए के बाद हम अपने शूज़ पहनने लगे और ई हमारे पापा हैं जो अभी कैमरे के आगे खड़े हो गए हैं। अब हम बूट पहनते पहनते भी घड़ी की ही तरफ देख रहे हैं। काहे कि अगर ई बस हमसे मिस हो गई तो हमारी एक तो क्लास सीधी लुल हो जाई। तो हमने जल्दी से अपना बैग उठाया और उसके अंदर अपना आईडी कार्ड और पैसे देके और निकल दिए। पर इन सब के बीच हमने एक तो अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ घर बोल दी, वो थी ई टोपी, और हमने इको उठाया और वापस से दौड़ लगा दी बस स्टैंड की तरफ। टोपी पहनने के बाद हम कुछ ऐसे दिख रहे थे, पर अब भी हमारे घर से बस स्टैंड काफ़ी दूरी पर था और हम जल्दी जल्दी चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं बस ना निकल जाए। पर बस स्टैंड पर हमारे बस वाले साथी खड़े थे और थोड़ी देर बाद बस भी आ गई। हम ई बस में चढ़े और चढ़ते ही हमको सीट भी मिल गई तो हम यहाँ ही बैठ गए। हमारे गांव से ई बस में इतनी भीड़ नहीं होती, पर ई बाजार के बाद इसमें पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती और हमारे गांव से हमारे कॉलेज शहर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। तो इसे वहां तक पहुंचने में देर भी काफ़ी लग जाती है और हम बैठे बैठे बस बोर ही हुए रहते हैं। लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम गंगानगर सिटी में पहुंच गए नहीं, जहां हमारा कॉलेज था। पर अभी भी शहर के अंदर का भी सफ़र काफ़ी बाकी था और हमारी क्लास शुरू होने का टाइम भी सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए थे। तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी बस पहुंच जाए। आखिरकार बस रुकी और हम जल्दी से नीचे उतरकर अपनी कॉलेज की तरफ चल दिए। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहे थे गप्पे लड़ाते हुए, पर हम एक दुखी आत्मा बिल्कुल अकेले। बस स्टैंड से हमारे कॉलेज के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, जेकरा के बीच में एक तो रेलवे लाइन भी आती है जिसे क्रॉस करके
लगभग 11 बजे मैं अपने कॉलेज के बाहर पहुंचा और ये है हमारे कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर। कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पहले हमने अपना नाम अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा। ई अटेंडेंस रजिस्टर में जिन स्टूडेंट्स का नाम लिखा होता है उन स्टूडेंट्स की कॉलेज टाइम तक जिम्मेदारी रखता है। ई है कॉलेज का एंट्री गेट, जिसके ई तरफ है प्रिंसिपल डिपार्टमेंट और ई तरफ है कैंटीन और साइंस डिपार्टमेंट, और ये सामने की तरफ है मेन पार्क। यहाँ पर अलग अलग गोला के लोग सोना मोना कुच्चू मुच्चू बाबू सोना करते हुए मिल ही जाता है। उके थोड़ा सा आगे चले के बाद आता है हमारा आर्ट डिपार्टमेंट, जहाँ हमारे जैसे गोला के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, और हमारी ई है इंग्लिश एमए की क्लास। अच्छी है ना? कैसा लगा मेरा मजाक? जी हाँ, वो नहीं, ई है हमारी एमए इंग्लिश की क्लास, जो कि एक वीरान पड़े खाली कमरे के जैसी है। उसके बाद हमारी पहली क्लास हुई। पहली क्लास होते ही हम थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकले तो हमें दूसरी मैडम आती हुई दिखाई दी, तो हम वापस आ गए। फिर हमारी दूसरी क्लास भी हुई, फिर हमारी तीसरी क्लास भी हुई, और फिर चौथी क्लास भी हुई। चारों क्लासें डन हुई के बाद अब हम सबने जाने की तैयारी कर ली, और सब क्लासमेट्स को गुड बाय बोलकर सबसे पहले क्लास से हम चल दिए। और ये हमारे कॉलेज का दूसरा पार्क है, जहाँ पर हम सब स्टूडेंट्स से नजरें बचाकर एक ठो और फ्रंट शूट ले लिया। जल्दी जल्दी इधर उधर देखते हुए हम कॉलेज से बाहर निकलने वाले थे कि इतने में हाँ बुड़बक बोल। अरे तू कहाँ है? अभी तो हम कॉलेज में ही हैं। अरे तू हमारे कॉलेज आ जा। पर काहे? अरे तेरे को एक तो बढ़िया सी चीज दिखानी है। तू फोन रख, मैं बस 5 मिनट में आया। तो बुड़बक के ई कॉल के बाद हम अपने कॉलेज को गुड बाय करके बुड़बक के कॉलेज की तरफ निकल दिए। बुड़बक का कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था हमारे कॉलेज से, और ई है उके कॉलेज का नाम DAV। अंदर से बुड़बक का कॉलेज कुछ इस तरह का दिखता है, और यहाँ चल रही थी वुमेन्स पावर लिफ्टिंग कंपटीशन। तो ये है हमारा बुआ जी का लड़का अंकुश उर्फ बुड़बक। तो ये था इंटर कॉलेज पावर लिफ्टिंग कंपटीशन फॉर ओनली वुमेन। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह से लड़कियां आकर अपना दमखम दिखा रही थी। कुछ बहुत ही अच्छा किया जा रही थी, कुछ खराब कर रही थी, और कुछ बेचारी इस लड़की के जैसे बिल्कुल ही फिस हो जा रही थी। ये देखो, पूरा मैया मर गई, उठा ले। आधा घंटा कंपटीशन देखने के बाद अब हम चल दिए वापस बस स्टैंड की तरफ, और ई बार हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ था बुड़बक। और वो हमको बोला कि चल पटरी से आवाज़ सुनकर बता ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही। और इतने में खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, हम इतने जल्दी मरे वालों में से नहीं है। हमारी वापसी बस का टाइम था 3:40 और अभी 3:35 हो रखे थे। तो हमको अंदर ही अंदर से फील आ रहा था कि कहीं बस चली गई होगी, पर किस्मत से हमको बस भी मिल गई और बस के अंदर सीट भी मिल गई, और इसमें अभी तक इतने ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, नहीं जगह है, हाँ बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है। गंगानगर शहर से थोड़ी दूर चले के बाद बस टोल प्लाजा पर रुक गई और आधा घंटा वहाँ ही खड़ी रही। उसके बाद एक तो बुढ़ऊ हमसे हमारी सीट मांग लिया और हमको वो सीट उनको देनी पड़ी। बाय लक हमको वो सीट वापस भी मिल गई और हमने बाकी का सफ़र सारा बैठकर ही तय किया। टोल प्लाजा पर ज़्यादा टाइम लगाई के बाद बस ड्राइवर बस को एरोप्लेन की तरह चलाया जा रहा था और ऊपर से शाम के टाइम बढ़ती हुई है ठंड। तो थोड़ी ही देर बाद मैं अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंच गया और पहुंचते ही जल्दी से बस से नीचे उतर गया।
तो ये है हमारे गांव का मेन बस स्टैंड, जेकरा के हम आपको कभी बाद में फुर्सत में दिखाएंगे। पर फिलहाल मैं अपने चलता हूँ घर की तरफ। और ई वाले बस स्टैंड से मेरा घर पूरा 1 किलोमीटर की दूरी पर। और ये है हमारे घर के घर पड़ोसी जो हमको आता देख खुश हो रहे हैं। और का हो, सब बढ़िया? और तुम एकदम मौज में? चलो ठीक है। एट द एंड हम घर पहुंच गए। एक टाइम पर हमको ऐसा लगा कि ई डंडा से आज हमारे पापा आज हमारा फुल एंड फाइनल कर देंगे। बाद में ध्यान से देखा तो वो कड़चा था और पापा ऊ को लेकर चूल्हे की तरफ जा रहे थे। तब जाकर हमारी कहीं सांस में सांस आई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर बड़ी BA पास नितेश। टाटा।